अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिकं। गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम परमहंस वर युगाचार्य रूपानुगाचार्य वर्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी पाद तदीय ग्रंथ उपदेशामृत के श्री चरण कमल में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित श्रोता मंडली को यथा योग्य अभिवादन। हम उपदेशामृत के 4 श्लोक पढ़ चुके हैं और जिनमें हमने सीखा है कि किस तरह से भक्ति के जो प्रतिकूल 6 वेग हैं उनको हमें शांत करना चाहिए। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का, जिह्वा का, बहुत हमारी जो कतर कतर जबान चलती है ना उसका, उदर का वेग और उपस्थ का वेग, इन 6 को हमें सहन करना होगा। उठेंगे लेकिन शांत, कोई भी हमारे कंट्रोल में सब होना चाहिए। तो बाहरी प्रकार से ये जो चीजें उठती हैं, तो जो परम वैष्णव बनने जा रहे हैं, जो साधक बनने जा रहे हैं, जिनका कृष्ण से प्रगाढ़ संबंध होने वाला है, जो गोलोक धाम की यात्रा के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, अब वो इस तरह से जीवन जिएंगे। तो पहले तो वो भक्ति के प्रतिकूल जो 6 वेग हैं उनको शांत करेंगे और फिर भक्ति में जो बाधक है 6 दोष, विषयों का सेवन, जो चीजें हमारे मतलब की नहीं है, अनावश्यक कार्यों में चेष्टाएं, प्रजल्प, इधर उधर की बातें करना, नियमों का दूसरों के नियमों को ग्रहण करने की जो हमारी प्रवृत्ति है वह, जनसंग, हमेशा अपने चारों तरफ लोग चाहिए, और लौल्यम अर्थात बुरे मतों को ग्रहण करने के लिए मन की चंचलता। ये 6 दोष हमें त्याग करने हैं। और लास्ट टाइम हमने बहुत ही सुंदर पढ़ा था कि वैष्णव आपस में क्या करते हैं, देते हैं तो कुछ लेते हैं। ये सब प्यार से और सम्मान से होना चाहिए। खाते हैं, खिलाते हैं और ये अपने मन की कहते हैं और दूसरे के मन की पूछते हैं। ये दोनों के प्रीति के लक्षण हैं। तो बहुत सुंदर विवेचना की गई रूप गोस्वामी जी के द्वारा और हमने अपने जीवन में धारण की। अब हमें धारण करना है 3 प्रकार के वैष्णवों की सेवा। वैष्णव सेवा बिना वैष्णव नहीं हुआ जा सकता, पतन हो जाता है। वैष्णव की सेवा से क्या होता है कि जो वैष्णव के चरणों की रज है, वैष्णव के चरणों की रज है, वो हमारी रक्षा करती है, हमारे ऊपर दया करती है, कृपा करती है। वैष्णव के हृदय में भगवान रहते हैं, तो जब हम उनके पास जाते हैं, प्रणिपात करते हैं, परिप्रश्न करते हैं, सेवा करते हैं, तो बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर अपने जीवन की जो सर्वश्रेष्ठ निधि है, सर्वश्रेष्ठ जो ट्रेजर है उनके पास, प्रेम संपद,
वो हमें प्रदान कर देते हैं। माधुर कादम्बरी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो भक्ति है वो किसी पर आधारित नहीं है। किसी भी कर्म से, किसी भी योग से भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ये हो सकती है तो बस वैष्णवों की सेवा से, वैष्णवों की कृपा से। भक्ति देवी स्वतंत्र हैं, किसी के भी अधीन नहीं है। समझ में नहीं आता कि भैया ये इतने बड़े भक्त कैसे बन गए, कौन सा उन्होंने सुकृति की थी, कौन से ऐसे कार्य किए थे जो इतने बड़े भक्त बन गए। नहीं, भक्ति किसी के आश्रित नहीं है। ये स्वप्रकाशनी वृत्ति है, अपने आप ही हृदय में उदित हो जाती है। लेकिन कैसे कैसे, धीरे धीरे जब बहुत सारी सुकृतियों का पुंज हो जाता है, भगवान के प्रति हमारा सच्चा प्रेम हो जाता है, वैष्णवों के प्रति हमारा आदर हो जाता है। तो इसी श्लोक को ये कह रहे हैं, कृष्णेति यस्य गिरि तामनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम शुश्रूषया भजन् विज्ञ मनन्यमान्य निन्दादिशून्य हृदयमीप्सित संगलब्धया। इसका पहले हम इस श्लोक को एक बार पूरा अर्थ समझ लेते हैं। एक बार आई रीड दिस। जिसकी वाणी पर हे कृष्ण, जिसकी जिह्वा पर हे कृष्ण एक भी कृष्ण नाम उच्चारित हो, ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को अपना मानकर, अपना ही मानकर, क्यों, सभी वैष्णव हैं, सभी तो एक लाइन में जा रहे हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो भी श्रेष्ठ वैष्णव बन जाएगा। क्योंकि एक बार भी कृष्ण नाम लेने से इतनी बड़ी सुकृति हो सकती है। जो हम देखते हैं ना कि बड़े बड़े आचार्य, ये महाजनागता, ये सपंथा, गीता में भगवान कह रहे महापुरुष जिस मार्ग से गए उसी से जाओ, जो उन्होंने रास्ता अपनाया उसी को अपनाओ। तो हमें भी यदि महान बनना है तो उन्हीं को फॉलो करना होगा। तो जो एक बार भी कृष्ण नाम लेता है उसको समझो ये हमारी रास्ते वाला है, तो उसको अपना मानकर मन ही मन आदर करना चाहिए। वो अभी इतना योग्य नहीं है कि उसके लिए हम बहुमान करें, बहुत सम्मान दें। जिसने दीक्षा के तत्व को समझकर कि दीक्षा का क्या अर्थ होता है, उसके तत्व को समझकर गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण कर ली है तथा वैष्णव रूल्स के अनुसार भगवान का भजन भी करता है। दो चीजें बताई, एक तो दीक्षित हो गया है, दीक्षा लेना बहुत जरूरी है, और दूसरा अब भगवान का भजन करना शुरू कर दिया है। ऐसे सद असद विचार संपन्न मध्यम अधिकारी को हमें प्रणाम आदि करना चाहिए। अभी वो पता चल गया उसको कि सद्मार्ग कौन सा है और असत मार्ग कौन सा है, क्या इच्छा रखनी चाहिए, क्या नहीं, कौन से विषयों का सेवन करना चाहिए, क्या नहीं, यथा आहार विहार हमें कैसे होना चाहिए, जो सब कुछ समझता है। और जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत आदि वैष्णव स्मृतियों के अनुसार भजन के तत्व को भली प्रकार जानता है, अनन्य रूप से श्री कृष्ण का भजन करता है। अनन्य, पहले शर्त रखी है, अनन्य भाव। अनन्य मतलब कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं। वो जानता है कि यह सब देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के अधीन है, और श्री कृष्ण के अन्यत्र कहीं भी अभिनिवेश नहीं करता, अपने मन को यहाँ वहां नहीं दौड़ाता, दूसरों की निंदा आदि नहीं करता, निर्मल हृदय है। ऐसे भजन के जानकार अर्थात मानस सेवा के द्वारा, इतनी ऊंची भक्ति पहुंच गई है कि मानस सेवा के द्वारा जो अष्टकाल है ना, 8x3 24 आवर्स लीला स्मरण भजन परिपाटी में अभिज्ञ महाभागवत को स्वजातीय हमारे ही समान अंतःकरण वाले सुस्थित जनों में सर्वोत्तम संग जानकर प्रणिपात, परिप्रश्न और प्रीति पूर्वक सेवा द्वारा उनका आदर करना चाहिए। अभी तो ये बहुत सुंदर बताया, अब इसको ऐसे समझते आराम से। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद सुमिरन करे नासे विघ्न अनेक। भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु,
ये चारों एक ही है। तो इसलिए हमें वैष्णव मात्र का आदर करना चाहिए। और शास्त्र में दिन रात क्या कह रहे हैं? साधु संग सर्व शास्त्र कहे, और ले मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग साधुओं का संग करो। साधु कौन है? जो कृष्ण का भजन करता है। साधु कौन नहीं है? जो दिखावा करता है, मौन लेता है, न जाने के। अरे मौन व्रतधारी से वो बहुत अच्छा है, जो संग में मिलाकर सबके साथ संकीर्तन करता है। जो रिजर्व नेचर का है वो हमारे काम का नहीं है। जो आते जाते हमें कृष्ण की याद दिला जाता है वो हमारे काम का है। हमारे घर पर आ जाए कोई, अच्छा रुकिए, आपको हम कृष्ण का प्रसाद खिलाते हैं, आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। कोई एकादशी पे आ गया, भाई मैं तो, आप एकादशी करते? नहीं, मैं तो एकादशी नहीं करता हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ तो एकादशी के दिन अन्न ना तो हम खाते हैं ना खिलाते हैं। बताइए आपको क्या खिला दूं? एप्पल काट दूं? हो गया काम, हो गया। इस प्रकार से आदर करना है। तो अपने को एकदम, जो भगवान के भक्त हैं उनको किसी भी हालत में एडजस्टमेंट नहीं करना है, कभी भी नहीं। क्यों करना है? अकेले आए अकेले जाएंगे, तो जैसे तैसे भगवान की भक्ति मिली है तो उस मार्ग को क्यों छोड़ा जाए? अब ये कह रहे हैं कि जो वैष्णव है, अब वैष्णव किसको कहते हैं? जो विष्णु मंत्र में दीक्षित हो गया उसको वैष्णव कहते हैं। अच्छा, जो तिलक लगा रहा है, सफेद वस्त्र पहन रहा है, संसार त्याग दिया है, वो सब वैष्णव हो गए क्या? ऐसा ये प्रश्न किया जा रहा है। तो इसमें बताया कि देखिए, वैष्णव की परिभाषा में बताया गया कि जो विष्णु मंत्र में दीक्षित है, पहली बात, विष्णु पूजा परायण व्यक्ति विष्णु की पूजा में लगा रहता है। वो पंचोपासना नहीं करता। अब उसने सूर्य की, गणेश जी की, विष्णु, शंकर जी की और लक्ष्मी जी, लक्ष्मी विष्णु, जो इस तरह से मतलब इनको समान समझना, विष्णु लक्ष्मी और शंकर पार्वती को समान समझना, ऐसे जो पंचोपासक हैं वो विष्णु परायण नहीं है। पति परायण कहते ना, कि बस अपने पति को ही चाहती है, किसी और को नहीं चाहती, ये पति परायणा है। इसी प्रकार से विष्णु परायणा है। विष्णु परायणा मतलब भगवान, जो विष्णु की उच्चतम स्थिति है, पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के ही परायण है, गोपियों के समान विष्णु परायण है। तो वैष्णव की परीक्षा की कौन कौन सी परिभाषा हो गई? पहले तो वो विष्णु मंत्र में दीक्षित है, फिर विष्णु परायण है, और तीसरी बात ये है कि शास्त्र के जो जानकार हैं इसी को वैष्णव कहते हैं। इनके अतिरिक्त संसार में कोई भी वैष्णव नहीं है। दीक्षा, दिव्य जन्म, जिस समय जैसे कि बालक होता है, बालक का हम संस्कार करते हैं, चूड़ा कर्म संस्कार, उसके बाल हटा देते हैं। क्यों भाई? बाल तो इतने घुंघराले, इतने प्यारे बाल हैं, इसको क्यों हटा दिया? अरे बालों के साथ अपने संस्कार लेकर आया है पिछले जन्म के, हटा दिया। अरे घर में भी तो जब हमारे बुजुर्ग चले जाते हैं तो बाल देने पड़ते हैं ना, ये संसारी विधान है। तो जो पिछले जन्म के जो हमारे कर्म संस्कार हैं उनको हटा देने के लिए बाल मुंडन किया जाता है, वो मुंडन संस्कार होता है। तो इसी प्रकार से जब विष्णु दीक्षा होती है तो गुरुदेव कहते हैं अपने बाल दे दो। क्यों दे दो? अब पिछले जन्म की बातें मत करो। पिछले जन्म मतलब आज से पहले, पिछले जन्म ये नहीं लास्ट बर्थ, आज के पहले तुम कहाँ पैदा हुए, कौन माता पिता था, कौन क्या था, विष्णु भक्त का वो सब समाप्त हो जाता है। इसलिए तो कहा जाता है ब्रह्मचारी से पिछले यहाँ पर जो आया उससे ये मत पूछो कि तुम्हारे माता पिता कौन थे, तुम्हारा गांव कौन था, तुम कहाँ से आए हो। क्यों नहीं पूछो? क्योंकि हो सकता है हमारे पूछने से उसको अपने घर की याद आ जाए और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के घर चला जाए। वैष्णव का इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं है कि उससे ये पूछा जाए कि शास्त्र का क्या अर्थ है। मुझे याद आ रहा है कि जब तीर्थ महाराज मठ में आए थे तो हम लोग ऐसी समान ही अवस्था के थे, तो मैं उनसे पूछा करती थी कि महाराज इसको क्या कहते, इसको क्या, तो बड़े खुश होते थे। वो कहते थे तू पूछती है तो मैं ग्रंथ निकालता हूं और उसमें ढूंढा करता हूं। तो वैष्णवों का सम्मान करना है तो तत्व वाले प्रश्न पूछो।
यदि वैष्णव ये भी कह देना, अच्छा बहुत अच्छा प्रश्न किया, कल इसको जवाब दूंगा अच्छे से, तो खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं कर इनको आज जवाब देना नहीं आया, ऐसा कभी मत करना। वो चाहते कि बहुत अच्छा जवाब मिल जाए। तो इससे बड़ा वैष्णव सेवक कुछ नहीं हो सकती जब हम वैष्णवों के पास जाकर उत्कृष्ट कोटि के, हाईएस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पूछे। सनातन गोस्वामी ने क्या किया था? आमे के, महाप्रभु मैं कौन हूं? महाप्रभु ये संसार के जो ताप है मुझे क्यों जलाते हैं? वैष्णव बड़े खुश हो जाएंगे, अरे ये जरूर, ये जो आया है ये जरूर अच्छा साधक बनेगा, इसको मैं भजन की गहरी गहरी बातें बताता हूँ। अच्छा तुम हमसे मिलना, कल इतने बजे आना, हमारी बातें सुनना। तो समझो कि सीधी कृपा ऊपर से आ रही है, कृष्ण कहीं ना कहीं हम पर कृपा कर रहे हैं। तो इस तरह से जो वैष्णव हैं उनके अंदर दिव्य ज्ञान होता है। वो यहाँ पर आ गए हैं और उन्होंने क्या किया है? जड़ीय भोग वासना जो है, जड़ीय भोग वासना, अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं, होटल जाऊं, पिक्चर जाऊं, यहाँ जाऊं, वहां, सबको हेय समझकर, जैसे कि दूध में से मक्खी फेंक दी जाती है, इस तरह से वो फेंक चुका है और मठ में उसने आ गया है, सबसे छुटकारा मिल गया है। और उसको अब दीक्षा लेने के साथ ही क्या हो गया? अप्राकृत अनुभूतियां होने लगी। मेरा कुछ रिलेशन लग रहा है कृष्ण के साथ, कुछ रिलेशन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो मेरे आसपास ही कहीं पर है। अच्छा वो क्या पहनते हैं? मोर मुकुट पहनते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हैं, उनका नील वर्ण है, श्यामल रंग है, पीतांबर लहरा रहा है, और उनकी जो चलन है त्रिभंग ललित मुद्रा है उनकी, हिलते डुलते चलते हैं, हमारा मन खींच लेते हैं, सुंदर वंशी बजाते हैं। तो इस तरह से उसका मन आकर्षक हो जाता है दीक्षा लेने के बाद ही, क्योंकि उसको कहा जाता है इस तरह का ध्यान करो। तो जो ना भजन दीक्षा ले ली, कृष्ण नाम ले लिया, हम उसका अपमान कैसे कर सकते हैं? कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। तो अनुभूति प्राप्त हो गई है, ऐसी अनुष्ठान को वैष्णव जन क्या कहते हैं? इसकी दीक्षा हो गई भाई, इसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया, अब इसका नया जन्म हो गया, अब ये जगत का आदरणीय बन गया, अब तो ये सारा जगत इसको पूजेगा क्योंकि ये वैष्णव बन गया। हम ही लोग ऐसे हैं कि हम इतने बड़ा हरिनाम कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, और हम लोग अपने आप को अपना ही लेवल अपने हाथों से डाउन कर रहे हैं। जिस किसी को भी अपना मानकर, जो हमारा है ही नहीं, जिस किसी की भी बातें सुनकर जो सुनने लायक है ही नहीं, रास्ते में आगे चलो और वैष्णवों की साथ रखो, किसी और का नहीं। अरे जब हमें केमिस्ट्री पढ़ना है तो जो जूलॉजी पढ़ाता है उसका हमारा क्या लेना देना है? वैष्णव आगे क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि वो मन की बहुत सुनता है। मन की मत सुनो, दीक्षा के बाद वैष्णव तत्व सुनो। वैष्णव आगे कैसे पढ़ेगा? क्योंकि मन की सुनने से कभी भी शरीर का जड़ अभिमान नहीं जाएगा, मैं मेरा नहीं जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये वैष्णव जानता है कि श्री कृष्ण और श्री कृष्ण नाम अभिन्न है, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। इसके तो हजारों प्रमाण है। गजेंद्र नाम लेता है, भगवान आ जाते हैं। ये कृष्ण ही तो है, नाम लिया, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, कृष्ण आ गए। द्रौपदी ने क्या किया? हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव मेरी रक्षा करो। तो नाम और ये वैष्णव अच्छी तरह से जान लेंगे, बिल्कुल इसमें हिलेंगे डुलेंगे, बिल्कुल विचलित नहीं होंगे। और यदि जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि भगवान चाहते कि हमारा इसी में ही मंगल है। भगवान कभी भी हमको अनाथ नहीं छोड़ सकते। अनाथ नहीं कोई यहाँ, त्रिलोकी नाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। किसी को नहीं छोड़ते, ना व्याध को ना हाथी को, कोई भी उनको पुकारे। अच्छा, जो हमारे उपास्य है, उपास भजनीय वस्तु अर्थात श्री कृष्ण जो है, हमें ऐसा जानकर
यदि हम संबंध रहित भजन करते हैं तो हमारा उद्धार कभी नहीं होगा। हमारा उद्धार कब होगा? दो बातें अपने दिमाग में और दिल में रजिस्टर कर लो। पहली बात तो संबंध रखो भगवान के साथ, क्योंकि दीक्षा क्या है? मदन मोहन जी के साथ संबंध। वो मदन मोहन जिन्होंने कामदेव को भी मोहित कर लिया और अब मेरे हृदय को मोहित कर रहे हैं। मैं उनकी तरफ बढ़ता चला जा रहा हूं। तो संबंध सहित भजन करना है। और दूसरा है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, नाम का आश्रय लेकर के भजन करना है। नाम मेरी रक्षा करेंगे। मधुरम मधुरम मेतन मंगलम मंगला नाम। ये नाम जो मधुर से भी मधुर है और मंगलों का भी मंगल है। कहीं भी कोई भी परेशानी आ गई, कुछ भी, हरे कृष्ण कृष्ण, ये नाम मेरी रक्षा कर रहा है हर वक्त। तो दो चीजें याद रखिए, संबंध सहित और आशय लेकर के हमें भगवान का भजन करना है। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण नाम अभिन्न और अप्राकृत तत्व है। श्री नाम ही सर्वश्रेष्ठ उपास्य भजनीय वस्तु है। नाम प्रभु की ही पूजा आराधना करनी चाहिए। तो जो एक बार इसको भी जानकर कृष्ण नामाश्रित हो जाता है, ये कृष्ण के नाम के सहारे इनकी जिंदगी चल रही है। हमारी क्या पहचान होनी चाहिए? हमारा जीवन किसके सहारे चल रहा है? कृष्ण नाम के सहारे। जाई विद राखे राम ताही विद रहिए। जैसा रखेंगे रह जाएंगे। अरे आपके भगवान इतनी भक्ति करते हो, आपको इतना कष्ट कैसे आ रहे हैं? तू क्या जानता है? कष्ट नहीं, मेरा मंगल ही मंगल हो रहा है। नाम जपत मंगल दिशिद। ध्यान रखिए, भाव से कुभाव से आलस आ रहा है, अनखा ही आ रहा है, क्या दिन भर राधे राधे करते रहते हो? इतना भी जिसके मुंह से निकल गया ना, उसका भी कल्याण हो जाएगा। भाव कुभाव अनख आलसऊ, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल है भगवान के नाम का। और अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि मन ही मन ऐसे व्यक्ति का आदर करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं? ये जो पद आप लोग भी गाते हैं ना, मैं बताती हूँ आपको। देखो, एक काम सुनो। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, वैष्णव पद, वैष्णव पोस्ट, मैं वैष्णवों का दासों का अनुदास हूं। मेरे पास गुरुदेव की जितनी भी चिट्ठियां है ना, गुरुदेव क्या लिख रहे हैं? वैष्णव दासानुदास। तो राष्ट्रपति है या किसी वर्ल्ड सोसाइटी का हेड है या सीईओ है, इसके आगे पोस्ट बेकार है यदि हमारे आगे लिखता है वैष्णव। वैष्णव पोस्ट सर्वश्रेष्ठ है। तो एकाग्र चित्त से ये मेरी बात सुन लो, वैष्णव पद पृथ्वी का एक अमूल्य संपद है। जो लोग उनका आश्रय कर, किसका? वैष्णवों का आश्रय कर साधन भजन करते हैं, वे सहज ही कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मैंने पहले ही कहा, वैष्णवों के संग से तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलायक अंग, तूल नता ही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। साधुओं के संग में जो सुख प्राप्त होता है, उसके आगे ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना किसी प्रकार का भोग चाहिए। हर गुरु पूर्णिमा पे गुरुदेव कहते थे कि तुम लोग हर नेक्स्ट गुरु पूर्णिमा पे आते हो तो देखो भजन पहले से कितना बढ़ा। देखो यहां से वहां तक तुम जब चले जाओगे, ये शरीर यहाँ पे जल के राख हो जाएगा।
तो शरीर की कैसे गति होगी? कैसे गति होगी? यमलोक में जाना पड़ेगा, तो यातना में शरीर मिलेगा। वो लोग जाएंगे जो भजन नहीं करते, हमारा तो वो रास्ता है ही नहीं। यमराज भी कहेंगे भैया निकल जाओ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, और स्वर्ग जाएंगे तो चिन्मय देह जाएगी थोड़ी सी, लेकिन और ऊपर चले गए तो हमारी गोपी देह जाएगी, तो हमारी फिर गोपी देह जाएगी। तो ये देह हमें हमारे कर्मों के हिसाब से या हमारी भक्ति के हिसाब से हमें प्राप्त होती रहती है। तो जो इस हिसाब से साधन भजन करते हैं वे कृष्ण भक्ति प्राप्त करते हैं, और जो ऐसा नहीं करते उनकी खाली धौकनी चल रही है, सांस, बस कुछ नहीं, फालतू जी रहे हैं, ना खुद अच्छा जीते ना दूसरों को जीने देते हैं, गाली गलौज करते हैं, हंसी करते हैं, उपहास करते हैं, मजाक बनाते हैं। और वैष्णव लोग क्या करेंगे? जस्ट इग्नोर, मूर्ख व्यक्ति है, अपना तो बिगाड़ रहा है, मेरा भी बिगाड़ रहा है। और फिर भी यदि ऐसा लगे कि अरे मुझे इसको छोड़ दूंगी तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, इसको छोड़ दूंगा तो कैसे चलेगा, अरे नहीं, सबका जीवन भगवान चलाते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सबका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, घबराना नहीं है। अरे आज तक किसी का कुछ नहीं बिगड़ा तो अब क्या बिगड़ेगा? किसी साधु का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। तो अच्छा, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानता, अघोरी है, तांत्रिक बन जाता है, यहाँ वहां पंचोपासना करता फिरता है, ऐसे व्यक्ति का जो साधन भजन है वो निष्फल हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए? वैष्णव कोई शुद्ध उत्तम भागवत उत्तम वैष्णव मिल जाए तो उसके चरणों के धुले हुए जल का सेवन करना चाहिए। क्या हो जाएगा इससे? प्रेम भक्ति बढ़ जाएगी, भगवान से हमारा प्रेम बढ़ जाएगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त अन्य साधन इतने प्रभावशाली नहीं होते जितना कि वैष्णवों के साथ हमारा ददाति प्रति गणाति होता है। जाकर के कुछ उनको पसंद की चीज दे आते हैं, उनसे जाकर के कुछ सीक्रेट पूछ लेते हैं, अभी मेरा इतना हो गया, अभी मुझे ऐसा हो रहा है, थोड़ा मैं तो मेरे को थोड़े रोंगटे से खड़े होते हैं, थोड़ा सा मुझे ऐसा होता है, मैं 4 बजे भजन करती तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां होती है, क्या मैं सही चल रही हूँ ना? ऐसे प्रश्न आएगा। ये कह रहे हैं कि वैष्णव के चरण रेणु मस्तक पर धारण किए बिना श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो उनको प्रणाम करना चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक बात बताती हूँ कि कार्तिक में गुरुदेव बैठे थे तो एक महिला आई थी ह्यूस्टन से, तो वो कहती थी दीदी मैं बस ऐसा लगता है कि गुरुदेव के चरणों में बार बार प्रणाम करूं। तो हम यहाँ पे बैठे थे सुरभि कुंड में, और उसने पहले दिन प्रणाम किया था गुरुदेव को, तो वो बोली दीदी मुझे ले चलो ना महाराज जी के पास ले चलो। मैं गई, क्या करोगी? तो मुझे उनके चरण छूने हैं। तो मैंने गुरुदेव को कहा गुरुदेव ये आपके चरण छूना चाहती है। तो गुरुदेव बोले कल इसने 15 बार मेरे चरण छुए थे। वो आश्चर्यचकित रह गई कि दीदी मैं सुबह दोपहर शाम 3 दफे उनके चरण पादुका पे 5 बार चरण में आई थी पूछकर, गुरु जी को कैसे पता चल गया? तो भगवान और भक्त में अंतर नहीं होता, वो हमारे हृदय की सब जानते हैं। तब महाराज जी कहेंगे बहुत अच्छा भजन कर रही हो, ऐसी आगे बढ़ो, घबराना मत। तो इस तरह से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति बहुत मुश्किल है यदि वैष्णवों की चरण धूल ना मिल जाए। अच्छा, हमें जब वैष्णव की चरण धूल मिल जाती है इसके बड़ा आभूषण कोई नहीं है, और फिर भी यदि हमारी दृष्टि में सोना चांदी हीरा जवाहरात घूम रहे हैं तो हमसे जैसा दुष्ट भी कोई नहीं है। जिन चीजों को उठा करके फेंकने की सलाह दी गई है, सनातन गोस्वामी ने पारस मणि को किधर कोने कचूरे में डाल दिया था, और हम ही लोग दूसरों के धन को देखकर आकर्षित हो जाते, फिर हम वैष्णव रज का सेवन कहाँ कर रहे हैं? हम तो विषयों का सेवन कर रहे हैं ना। दूसरे के पास जो कुछ भी है धन दौलत देखना, ये वैष्णवों के लिए शोभा देता ही नहीं है। और हो उसके और ज्यादा हो जाए, और भी ज्यादा हो जाए तो हमारा क्या? वो तो हमारे लिए मिट्टी है ना।
उसके लिए वो इम्पोर्टेंट होगा, तो देख रहा है, पहन रहा है, अपना जीवन बिगाड़ रहा है, हमारा इसमें क्या। अच्छा, तो हमें इस सब धारण करने की आवश्यकता नहीं है। पुराण आदि शास्त्रों में तीर्थ के जल को परम पवित्र बतलाया गया है, किंतु भक्ति की कामना वालों के लिए तो तीर्थ जल भी प्रवंचना है, क्योंकि हमारे लिए ये तीर्थ भी क्या होते हैं, जो अपवित्र लोग हैं, अपवित्र लोग जो हैं, उनके स्नान से तीर्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। तो वैष्णव ही सच्चे तीर्थ स्वरूप हैं, इनके ही चरणामृत का हमें सेवन करना चाहिए, तभी हमारी प्रेमा भक्ति रूप वांछा पूर्ण होती है। कि हमारे जीवन में प्रेमा भक्ति कब आएगी, कब बस एक ही चीज रह जाएगी, कृष्ण कृष्ण, दूसरा सब मिट जाएगा। ये कब होगा, वैष्णवों की सेवा से। तो वैष्णवों की सेवा का तात्पर्य यहाँ ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हम उनके चरण दबा रहे हैं या उनको अपने हाथ से जाके खिला रहे हैं। नहीं, वैष्णवों ने जो हमें आदेश दिए हैं हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए, उनका हम अक्षर अक्षर पालन करेंगे। गुरुदेव यदि ये कहते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, हम वो तो काम कर नहीं रहे और दूसरी जगह हम अपना कदम बढ़ा रहे हैं, तो गुरु जी कैसे खुश होंगे। कृष्ण कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। और हम कृष्ण की बात सुनकर भी क्या कह रहे हैं, नहीं, इट इज माई ड्यूटी, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू दैट, देखेंगे थोड़े दिनों बाद क्या होता है, देखा जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और मानो बहुत छोड़ने की, इतना एकदम कभी कभी सडन वैराग्य आ जाता है, बस मुझे अभी ही निकलना है। तो ऐसी स्थिति में भी मैंने देखा था, गुरुदेव उस महिला से कह रहे थे कि देखो, तुम जो कह रही हो ना कि मैं ये सेट करके वो सेट करके फिर मैं चली आती हूँ, तो महाराज जी कह रहे थे कि इस तरह से नहीं होता। जब वृक्ष में फल पक जाएगा तो अपने आप छूट ही जाएगा, तोड़ो मत। संसार में रहते 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 अभी तो देख रहे हो, हमारी बेटी आ गई, बेटा आ गया, सारा भजन चौपट हो गया, और तुम घर से बाहर निकल जाओगे, घर की याद आ जाएगी, तब क्या करोगे, आकर के भागोगे ना पीठ से घर पर। इसे घर में रह करके ऐसे अभ्यास करो, मानो मुझे इसके बाद रहना पड़े तो क्या इसकी यादें मुझे आ रही हैं, फिर मुझे भगवान की, हृदय तो मेरा ऐसे ही है, ऊधो मन ना भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराध ईस। उद्धव जी कह रहे हैं, गोपियों, भगवान श्री कृष्ण निर्गुण है, निर्गुण ब्रह्म की तुम उपासना करो। तो गोपियों ने कहा, हे उद्धव, क्या मन 10-20 होते हैं क्या, एक मन था, वो तो भगवान श्याम के साथ चला गया, तुम्हारे इस ब्रह्म की उपासना के लिए दूसरा मन कहां से लाएं। तो इस तरह की, जब हमारा पूरा की पूरा मन हमने वहां दे दिया तो बचा क्या रहा, और फिर भी हमने बांट लिया, तो हमने जो इतना सारा भजन किया वो तो चौपट हो गया। तो रुचि आसक्ति की हमारी निष्ठा, भगवत नाम में निष्ठा है, घर ही सबसे पहली सीढ़ी, घर ही हमें बताता है। तो साधन भक्ति हमारे घर पर ही होती है, जहाँ हम आसक्ति के, भगवान के नाम में, भगवान के गुणों में, भगवान की लीलाओं में हमारी आसक्ति कितनी है, उनको छोड़ के हम कहाँ जा रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि वैष्णवों के संग में सदैव मन आनंदित रहता है। वैष्णव होते तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंग अंग से भगवान श्री कृष्ण का नाम निकलता है, उनके मुखार बिंदु पर ऐसी बाल सुलभ मुस्कान रहती है कि देखते देखते बस देखने की इच्छा होती है। वैष्णव, उनको जो आनंद मिल रहा है, हमेशा इतने प्रसन्न रहते हैं, वो ऐसा आनंद मुझे क्यों नहीं प्राप्त होता, कैसे मिलेगा, मन में तो इतनी सारी वासनाएं भरी पड़ी है। तो हमारा हृदय भी आनंदित हो जाएगा, जहाँ नित्य निरंतर कृष्ण की लीला कथाओं का प्रसंग चलता रहता है। श्री नरोत्तम ठाकुर वैष्णव विरह में अतिशय कातर होकर क्रंदन करते हैं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, मुझे कहाँ रहूं मैं। रघुनाथ दास गोस्वामी को भी जब महाप्रभु इत्यादि सब चले गए तो वही राधा कुंड अजगर के समान, बाघ के समान प्रतीत हो रहा था। वैष्णव संघ के बिना कुछ भी नहीं है। बहुत चेष्टा करने पर भी नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, मैं धैर्य रखना चाहता हूं पर मैं उनके बिना जी नहीं सकता।
तो ऐसी विरह वेदना किसके लिए है? वैष्णवों के लिए। लेकिन संसार के लिए विरह वेदना हो गई तो क्या हो गया? पिछल स्वभाव के हो गए, पिछल स्वभाव। इमोशनल है, भक्ति में भी रोता है और जगत के लिए भी रोता है। ऐसे पिछले स्वभाव को भक्ति नहीं मिलती। मेरा एक भी जो इतना कीमती आंसू है वो भगवान के लिए ही गिरेगा और किसी के लिए नहीं। वहां भी रो रहे हैं, संसार के लिए भी रो रहे हैं। वो ये बात कि भैया एक कथा चल रही थी और एक माता जी रो रही थी बहुत। सब लोगों ने कहा इसका भाव तो बहुत सुंदर है, इतना बेचारी रो रही है। तो पूछा गया माँ आप इतना क्यों रो रही हैं? बोले कब से मैं भैंस ढूंढ रही हूँ, भैंस ही नहीं मिल रही, तो मैंने कि जब तक यहीं पे कथा में समय बिता लो। तो हर की स्थिति देख कर रो जाना, हर किसी को समान समझ लेना, वो भी गलती है। आगे हम बताएंगे वैष्णव में तारतम्य होता है, कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव, उन्नत वैष्णव। कनिष्ठ वैष्णव का जीवन कैसा होता है ये भी हम बताएंगे। लेकिन इसके पहले आप सब लोग वैष्णवों के जीवन में झांक कर देखो कैसे वो इतनी ऊंची उन्नत अवस्था तक पहुंच गए। क्यों संसार उनके पीछे भागता है? क्यों वो लाइट पिलर बन गए? क्यों प्रकाश स्तंभ बन गए? क्योंकि उन्होंने जो त्याज वस्तु हैं उनको छोड़ दिया, पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। जो चीज छूट गई तो छूट गई। फिर भी हमें आसक्ति हो रही है तो हम बांताशी हो गए। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तो माँ बिने के नाई। कहार निकटे गले पाप दूर जाय, ए मन दयाल प्रभु केवा को था पाए। गंगार पर से हईले पश्चाते पवन, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। हर स्थान आप राधे तारे हरि नाम, तुम्हा स्थान आप राधे नाहिक एराना। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव पराण। प्रति जन्मे कर आशा चारुणेर धूल, नरोत्तम करो दया आप नार धूल। हे वैष्णव ठाकुर, वैष्णव कौन है? वांछा कल्पतरु, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले कल्पतरु हैं। कौन सी इच्छा? मुझे भगवान श्री कृष्ण के धाम में, राधा रानी के साम्राज्य में, चाहे मुझे एक शलाका बना दो झाड़ू की, सम्मार्जनी जो झाड़ू है उसकी एक शलाका बना दो। मैं राधा रानी के यहाँ पर जाऊं, ऐसे जो सरोवर में स्नान राधा जी कर रही है और वहां पर उनका तप्त कांचन जो वर्ण का जो उनका चरण है वो नीचे जब वो डाल रही है सरोवर में, मुझे उसका दर्शन हो जाए। जो राधा रानी जिस उबटन से नहाती है उस उबटन की एक बूंद मुझे मिल जाए। मुझे ऐसा कर दो हे वैष्णव ठाकुर। और क्या कह रहे हैं? मैंने तो बहुत अनुभव कर लिया, मुझे समझ में अच्छी तरह से आ गया कि संसार को पार करने में वैष्णव संग के अलावा और कोई भी चीज नहीं है। अतः एकांत रूप से आपके श्री चरण कमलों का आश्रय लिया है। अब आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, अब आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आपके बिना संसार में मेरा कोई भी नहीं है। इस संसार में कोई भी ऐसा दयालु नहीं है, कोई भी ऐसा सामर्थ्यवान नहीं है जिसके जाने से मेरे इतने भयंकर पाप दूर हो जाएंगे। अरे मैं भगवती गंगा के पतित पावनी जल में जाऊंगा तो सही, और उसका स्पर्श होने से मैं पवित्र भी हो जाऊंगा, किंतु आप में पवित्र करने की जो अलौकिक शक्ति है, आपके दर्शन मात्र से भयंकर पाप भी मेरे दूर हो जाएंगे। देव दर्शन श्री नारद जी ने 1 मिनट में वाल्मीकि जैसे का, जो कैसे थे, पाप पे पाप करते थे, रत्नाकर नाम था उनका, डाकू थे,
और डाकू होने पर क्या करते थे, जो भी रास्ते से निकल रहा है उसको लूट लेते थे। तब वाल्मीकि ने कहा, अरे भाई सुनो, तो उनको भी लूटना चाहते थे। वहां से जो नारद जी निकले, उन्होंने कहा, रुक, तू ये सब पाप किसके लिए कर रहा है, क्यों करता है? कि मैं परिवार का पालन पोषण करता हूँ। तो जिनके लिए तू पाप कर रहा है, क्या ये वो लोग सब तेरा पाप शेयर करेंगे? मैं पूछ के आता हूँ। मना कर दिया कि तुम्हारा कर्तव्य, हम कहीं से भी लाओ, चोरी करो, डाकू डालो, तो मेरा पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। माँ बाप ने मना कर दिया कि हमारी सेवा करना तेरा कर्तव्य है, तू कहीं से भी कर। जब कोई भी तैयार नहीं हुआ, तब उनको मैं किसके लिए इतना पाप कर रहा हूँ? तो वैष्णव ठाकुर क्या करते हैं, जन्मों जन्मों के, कोटि कोटि जन्मों के पापों का हमें, क्योंकि हमें महामंत्र देते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी बातें हमें बताते हैं ज्ञान की कि हमारा जीवन तर जाता है। तो कोटि कोटि जन्म में यहीं पे मरो, यहीं पे जियो, बार बार इस शरीर में आते रहो, कभी पुरुष बनकर, कभी स्त्री बनकर, कभी ना जाने कितनी योनियों में। तो वैष्णव की दया अमंद दया है, कभी स्लो नहीं होती। तो उनके दर्शन मात्र से भयंकर पाप दूर हो जाते हैं। श्री हरि के प्रति किए हुए अपराधों को तो कहेंगे भैया हरिनाम और करो, हरिनाम और करो, नहीं तो अपराध भंजन स्थल नवद्वीप धाम चले जाओ, वहां पे तुम्हारे अपराध मिट जाएंगे। किंतु वैष्णवों के प्रति किए गए अपराध कदापि निस्तार नहीं है। वैष्णवों के प्रति तो कोई अपराध नहीं करना चाहिए, उनको तो देखे प्रणाम करके निकल जाए, कोई चर्चा ना करे। सताम निंदा सबसे पहला वैष्णव अपराध है। अरे उनके लिए नित्यानंद ठाकुर बैठे हैं, हम अपनी बुद्धि से वैष्णव को कैसे पहचान सकते हैं? मैथिली शरण गुप्त राम के लिए काव्य लिख रहे थे, उन्होंने कहा, राम मैं तुमको कैसे समझ सकता हूँ, तुम्हारी बुद्धि के लेवल तक पहुंचूंगा तो मैं समझूंगा कि राम तुम्हारा जीवन कैसा है। हमारा बुद्धि तो इतनी सी है, और उस इतनी बुद्धि से हम वैष्णवों को आकर के इतना अपना अपराध बढ़ा लेते हैं कि भक्ति में हमारा मन नहीं लगता। थोड़ी बहुत भक्ति है, जो वैष्णव अपराध है उसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, बहुत धन भी आ सकता है और संसार में डूब सकते हैं, कर्म बन जाता है और हम इतने हजारों फिर इस संसार में आते रहेंगे। श्री हरि और हरि नाम भी वैष्णव अपराध को दूर नहीं करते। साधक के हृदय में कोई भी कृष्णेतर कामना वासना नहीं होने से गोविंदे बड़े सुख से विश्राम करते हैं। तो भगवान कहते हैं, मैं वैष्णवों के हृदय में चला जाता हूँ। क्यों? वहां मुझे खाली जगह मिलती है अपने लिए। कैसे मिल गई खाली जगह? अरे वो मेरे अलावा कुछ और चाहता ही नहीं है, जो मैं बाहर हूँ वो मैं उसके अंदर भी हूँ, क्योंकि वहां पे ना मुझे कुछ कामना मिली ना वासना मिली। तो श्री नरोत्तम ठाकुर कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों में ऐसे गोविंद प्रिय मुकुंद प्रेष्ठ वैष्णवों की चरण धूलि की मैं कामना करता हूँ। हे वैष्णव, आप लोग अपना समझकर मुझ पर दया करें, मुझे कृतार्थ करें। तो आज हमने वैष्णवों की महिमा सुनी। अगली बार हम ये पढ़ेंगे कि कनिष्ठ वैष्णव का जीवन कैसा होता है, मध्यम का कैसा होता है, उत्तम का कैसा होता है। वैसे तो वैष्णव जो तत्व है, इसको यदि 1 महीना तक भी बोला जाए तो कम है, लेकिन हम समेटेंगे और अगली दफे हम 3 प्रकार के जो वैष्णव हैं उनके विषय में बताएंगे। तो हमें सम्मान भी उसी प्रकार से देना होगा। जो हम उत्तम भागवत को सम्मान दे रहे हैं, कनिष्ठ से वो श्रेष्ठ होना चाहिए। तभी हम तारतम्य करेंगे, तभी हमारे जीवन में भक्ति का तारतम्य आएगा। और जो श्रृंगार रस है, मधुर रस है, वासर रस है, सख्य रस है, उसके तारतम्य को समझ पाएंगे। हाथी घोड़ा सबको एक ही रथ में नहीं हाँका जाता। जिसका जैसा वैशिष्ट होता है उसको उतना उन्नत सम्मान दिया जाता है। तो 3 प्रकार के वैष्णवों के विषय में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रश्न है कोई? हरे कृष्णा दीदी। हाँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ दीदी, मैं ये पूछ रही थी, आज तो बहुत सारे प्रश्न आए मेरे मन में। लिखे 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 लिखे
नोट। हाँ नहीं दीदी, मैं लिख नहीं पाई क्योंकि ना मेरा काम का टाइम ही यही है, मगर मैं फटाफट जल्दी से लीड लेके जाती हूँ संडे के दिन। मैं रास्ते में सुनते हुए आई, फिर घर में आधा घंटा सुनती हूँ। अच्छा तो अच्छा। दीदी मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कि आपने आज वैष्णव के बारे में बताया कि सबको एक जैसा, जो 3 तरह के वैष्णव हैं वो तो अब कल अगले संडे बताओगे फिर भी। हाँ तो जैसे कि हमारे गुरुदेव हैं, वो तो गुरु हैं ही, ये और भी वैष्णव है, सीनियर वैष्णव है, रसिक वैष्णव है। तो दीदी हम जाते ही सर झुका के उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं, श्रद्धा पूर्वक उनसे कृपा की प्रार्थना करते हैं, संग की प्रार्थना करते हैं। तो दीदी और भी जितने भी भक्त हैं, हरि नाम लिए हैं, अभी उनकी आसक्ति खत्म नहीं हुई है, वो पंच उपासक भी हैं, तो क्या दीदी उन्हें भी मतलब नहीं, हरे बिल्कुल कृष्णा नहीं, बोलना चाहिए या बिल्कुल नहीं। दंडवत प्रणाम? बस इसमें बताया ना, मन से आदर करना चाहिए। अच्छा अच्छा। साफ यानी कहा जो है। हम नहीं, वो नहीं, वैष्णव, आजकल जो वैष्णव है आजकल ही क्या नहीं। हो रखा है ना दीदी, जहाँ पे मैं रह रही हूँ आजकल मैं देख रही हूँ कि मतलब किसी को भी दंडवत प्रणाम कर लिए। वो तो गलत कर रहा दीदी है। मतलब जिस नहीं, तुम अच्छा मत करना, ठीक है, ऐसा तुम नहीं मत होना करना, चाहिए। तुम मत करना। तुमको हाँ भजन में ठीक आगे है बढ़ना है तो रूप गोस्वामी जो हमको बता रहे हैं, हम रूप गोस्वामी को फॉलो करेंगे कि ये फालतू की जनता जो कुछ कर रही है उनको फॉलो करेंगे? नहीं नहीं दीदी, हमें जो रूप हाँ गोस्वामी जी ने, है ना। हाँ बिल्कुल हम। अच्छा। हाँ हाँ ठीक है। और दीदी, और मैं ये पूछ रही थी कि आप अभी एकादशी के बारे में बता रहे थे, ये तो हमें पता है कि ना देना चाहिए, ना खाना चाहिए, ना किसी को खिलाना चाहिए उस दिन, कुछ भी नहीं करना चाहिए। और इमरजेंसी में कोई रिश्तेदार आ गए और वो करते नहीं व्रत, और मान लो कहीं जाना है तो उन्हें बना के दे रहे हैं और ठाकुर जी को भोग लगा दे रहे, ये भी नहीं गलत है? नहीं, अन्न तो उस दिन देना ही नहीं है, बहुत बड़ा पाप है। वो जाए अपना अरेंज करे कहीं से भी। एक दिन तुम अच्छा देखोगी, ऐसा। एक दिन तुम देखोगी कि तुम्हारी एकादशी के दिन जो पहले आ रहे थे, तुम भगवान की परीक्षा में सफल हो गई। कोई नहीं आएगा उस दिन। उनके यहाँ तो एकादशी बहुत स्ट्रिक्ट होती है। एक थी हमारे यहाँ, एक सिंह रॉय करके टीचर थी, तो बता रही थी कि उस दिन उनके यहाँ कुत्ता भी था, वो भी एकादशी का खाता था। स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अच्छा मतलब नहीं तो नहीं, यही ना, नहीं तो बिल्कुल नहीं, वो नहीं, कोई भी हो। कोई भी हो, कोई भी हो। तो दीदी मेरे से तो फिर अभी तक तो इतने सालों से नहीं हुआ, मगर अभी पिछले महीने क्या इसी महीने हो गया मेरे से गलती, तो फिर हाँ तो मैंने ठाकुर जी को। इसलिए भगवान ने तुम्हें कहीं ना कहीं सुनवा दिया कि आगे मत करना। हाँ, इस ये ना चीजें बड़ा, मैं रास्ते में थी, बड़ा गौर से सुन रही थी। मैं दीदी से प्रश्न करूंगी, फिर तो नहीं मेरे से गलती हो गई। नहीं, उनसे कहो कि आपको एकादशी का प्रसाद चाहिए तो मैं बना सकती हूँ, बाकी चीजें मैं नहीं कर सकती। आप आलू खाओ, अच्छा दही फिर। खाओ, केले खाओ, फल खाओ, सब घर में है। आपको जो खाना है खाओ, लेकिन वहाँ मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। आई एम वेरी सॉरी। कभी आप एकादशी करोगे तो आप भी समझ लोगे, और मैं समझती हूँ कि सबको करना चाहिए। बस इतना ही हमें बोलना है। अच्छा ठीक है दीदी। और मैं ये पूछ रही थी दीदी कि हमारी भक्ति एक जैसे क्यों नहीं चलती है? जैसे कभी हम इतना हरि नाम कर लेते हैं, फिर कथा भी सुन लेते हैं, क्या इंटरेस्टिंग, क्या मतलब चिंतन, और फिर कुछ ऐसी काम आ गया ज्यादा या कुछ हो गया, या तो दीदी थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर नहीं नहीं, ऊपर उसको चढ़ जाते, फिर हमेशा कम हो जाता है। महाप्रभु जी ने कहा है कि समुद कंठा नाम गाने सदा रुचि, उसमें रुचि बराबर बनाए रखनी चाहिए। कभी ऐसे गा लिया, कभी भगवान कृष्ण को जाकर के गौड़ीय गीति कुछ पुस्तक निकाल ली, स्तुति स्तवन गा लिया, फिर एकदम तुमको जो विनोद ठाकुर के मासिक वाचिक जितने भी भजन है वो पढ़ लिए, एकदम जोश आ जाएगा। इसमें तो रुचि बराबर रखनी चाहिए। काम के ऊपर नहीं जाना अच्छा। चाहिए कि मेरे ऊपर प्रेशर बहुत था या जो कुछ भी था। कभी कभी नहीं, वो तो ठीक है। हाँ हाँ, कभी तो कभी ऐसा दीदी हो सकता हमारा है मन कि भी तो वैसा ही है ना, मन भी तो हमारा बहुत गंदा है। क्या बताओ दीदी, मैं तो बहुत गंदी हूँ, अरे नहीं, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं हो जो रहा। जो भजन कर रहा है वो हो ही नहीं सकता गंदा। मलिन चित्त से भगवान का भजन थोड़ी होता है। अपने मन को निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र नहीं भावा। निर्मल मन वाली मुझे प्राप्त करते हैं। तो निर्मल मन है तभी तो तुम भजन कर रही हो।
और इतने दीनता भी आ रही है, दैन्य भी आ रहा है, जो भक्ति का गुण है कि मैं और ऐसी एक हूँ। चीज देखी दीदी मैं, और इससे पहले तो नहीं, मैं ना 2-3 महीने से देख रही हूँ। अब मैंने तो सुना है कि वैष्णव लोग ऐसे मतलब नहीं बोलते हैं, मगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि पता नहीं दीदी, मेरा ना मन पूरा शांत हो गया है, ना कुछ अच्छा लगता है ना कुछ, बस जैसे लगता है हाँ ठीक है, ना ज्यादा किसी की बात सुनने में अच्छी लग रही है, और घर पे भी ज्यादा चिक चिक करने नहीं होना ही चाहिए, करना ही चाहिए दीदी। ये सबसे मेरा मन पूरा अपने आप में महसूस हो रहा कि मैं पूरा शांत हो गई हूँ। ये भक्ति की तो फर्स्ट कभी कभी स्टेज है, मैं तुम खुश हो कहती जाओ। हूँ मैं पहली वाली रूबी हुई नहीं। अभी अब पहली वाली पता नहीं रूबी की क्या हो रहा है। अब पहली वाली रूबी की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। अब धीरे धीरे भक्ति लता बढ़ेगी और भगवान की तरफ जाएगी। तो शम दम दीदी नियम जैसे ये आ ये ही जाते हैं। अच्छा, तो दीदी जैसे मैं अभी मतलब मैं बता रही हूँ, तो मुझे किसी भक्त ने बोला था कि तेरा सूखा भक्ति हो रहा है, ये भजन तेरा सही नहीं है। तो दीदी मैं इसको कैसे समझूं, इसीलिए मैंने आज आपसे ये प्रश्न किया। नहीं, से मन शांत हो गया लेकिन भक्ति में मन लग गया तो वो सूखा कहाँ रहा। भक्ति और में जैसे आपने बताया कि जैसे ज्यादा जैसा मठ मंदिर भी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो हाँ हरे कृष्णा आप ठीक हो, हाँ भजन साधन ठीक चल रहा, हाँ ठीक चल रहा। तो दीदी इससे भी ज्यादा मतलब ठीक है ना इतना? और क्या तो करोगी, मेरे क्या को करना है पंचायत करके। हाँ ठीक है फिर दीदी, मेरे को ये लग रहा था कि मेरा सूखा नहीं नहीं, भक्ति मतलब मैं खुद सूखी ही नहीं, नहीं तुम समझ पा रही थी। कृष्ण की भक्ति में तो रस ही रस है। वहाँ हाँ तो दीदी। रोदन ही रोदन है, रोना आता है, क्रंदन आता है, वही तो भक्ति है। संसार तो छूट ही जाता है, जाने कैसे अपने आप ही छूट जाता है। सब नाटक प्रपंच लगता है, तुम ही नहीं सभी लोगों को। और कोई। हाँ ठीक है। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ प्रणाम हाँ। दीदी। स्वकीय भाव और परकीय भाव में क्या अंतर होता है? स्वकीय और परकीय ये पर- बहुत ऊंची लेवल हाँ की जी। बातें हैं। स्वकीय जो अपनी ही पत्नी है, और परकीय जो अपनी नहीं है दूसरे की है फिर भी उससे प्रेम हो रहा है। जो पति अपना नहीं है फिर भी जो दूसरा है उससे प्रेम हो रहा है। जैसे गोपियों को परकीय भाव था, अपने पति वती सबको छोड़ करके कृष्ण से प्रेम किया, ये परकीय भाव है। रुक्मणी जी का स्वकीय भाव है, रुक्मणी के पति कृष्ण है, गोपियों के पति कृष्ण नहीं है, गोपियों के प्राणनाथ हैं। तो 3 प्रकार की रति होती है, समंजसा रति, समर्था रति, साधारणी रति। साधारण रति में कुब्जा वाली है। समंजसा जहाँ पे रुक्मणी अपने बच्चे पति सबके साथ एडजस्ट सामंजस्य करके चलती है, वहाँ पर स्वकीय प्रेम है। और गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आधी आधी रात को भागती हैं। रास मंडल में 12 बजे सब भागी है वहाँ पर। जगौ कलम बाम दशाम मनोहरम, भगवान श्री कृष्ण ने बंशी बजाई और बंसी की धुन में सब चल पड़ी। जा बंसी की धुन कान पर कुल कान ही और तज भाजत है। जैसी इस बंशी की ध्वनि कान में पड़ती है सारे कुल की मर्यादा पता नहीं कहाँ चली जाती है। और फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन गोपियों ने मेरे लिए आर्य मर्यादा का, वैदिक मर्यादा का सबका परित्याग कर दिया। आर्य मर्यादा क्या, अपने घर में रहो, पति के साथ रहो, बाल बच्चों को संभालो, वो भी छोड़ दिया। वैदिक मर्यादा, अपना पति छोड़कर दूसरे से प्रेम करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, उसकी भी चिंता नहीं की। ये दोनों ही छोड़ करके मेरे पास आ गई। और फिर आकर के क्या कह रहे हैं, स्वागतम वो महाभागा किम ते प्रिय करवाणी कुरु। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, आओ तुम्हारा क्या प्रिय करूं। पहले बुला लिया और फिर कहा। और इतनी घोर रात में कोई अपने घर से आता है क्या। तभी गोपियां उनकी परीक्षा में सफल हुई, रही वहां पर, और फिर भगवान ने रास किया। हाँ, और कोई। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, प्रणाम हरे कृष्णा दीदी। मेरा ये प्रश्न है दीदी, मैं पहले ना बहुत हरिनाम करती थी, सही थी। मैंने किसी रिलेटिव के घर ना खा लिया था, भोजन कर लिया था। मैंने भोजन क्या, वो लहसुन प्याज तो नहीं खाते, लेकिन पता नहीं क्या मेरी ना ऐसा क्या हो गया, मेरा हरि नाम सही हो नहीं पा रहा। देखो देखो ये सुनो हरि नाम, देखना इसका नाम, हाँ सुमन, सुनो। हाँ जी। हरि नाम जो है ना, इतना जल्दी हिलता नहीं है जितना जल्दी तुम सोच रही हो। कि यदि लगातार तुम खाती चली गई ना तो चौपट हो जाएगा। अरे हरि भजन इतना तो मजबूत है कि एक दफे से तो नहीं हिलेगा। हाँ जी।
नहीं, उनके घर ना 1-2 बार मैंने भोजन किया, फिर मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ शायद वो अच्छा मैं हुआ। हाँ हाँ क्योंकि उनके घर खाती हूँ, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते, वो ना हाँ केवल इसीलिए भगवान को तो मानते हैं। मत खाओ ना जैसे उनके माता यहाँ। हो गई, तुमने देवी खाया देवता ही, को तुमको पता था तो तुमने खाया क्यों? तुम्हें खाना ही नहीं चाहिए। पता नहीं मेरा क्या लेकिन हो गया था, मेरे हाथ से ना, मेरे से ही गलती हो गई। फिर मैं बाद में बहुत पछताई, फिर मैं गुरुदेव को बार प्रणाम करती, गुरुदेव मेरे से गलती हो गई, अब नहीं खाऊंगी। बस, लेकिन इससे मैं इससे पहले इससे माना भजन, करती इतनी सी बात से थी। भजन कम नहीं होगा। नहीं, तुम अपना भजन करो जैसे कर रही थी, उस चीज का याद मत करो, उस चीज को हाँ स्मरण मत करो, छोड़ दो। हाँ भक्तों को बहुत चीजें छोड़नी पड़ती हैं। ठीक है दीदी। इन चीजों को याद रखेंगे तो हम मुख्य पथ से हट जाएंगे। और हाँ बोले कि जी बस दीदी। खा लिया मैंने, एक माला ज्यादा कर लिया, अब नहीं खाऊंगी, बस दैट्स ऑल, फिनिश। अच्छा दीदी, ठीक हाँ है। और हाँ वैसे तो बाकी मैं अपना रामायण पढ़ लेती हूँ, भागवत पढ़ लेती हूँ, जैसे मैं सुख सागर पढ़ लेती हूँ। हाँ तो हाँ सुख ठीक है। सागर भी तो मैं पढ़ सकती हूँ ना दीदी? हाँ सुख सागर पढ़ सकती हो, पर हाँ रामायण, रामायण से भी अधिक सुख सागर और भागवत पढ़ो। हाँ जी दीदी। अभी अभी हमारी भागवत भागवत आ जाएगी, जो बहुत ही चक्रवर्ती ठाकुर के, प्रभुपाद जी के विचार से कार्तिक तक हमारे चारों खंड आ जाएंगे भागवत के, पूरा श्लोकानुवाद आ जाएगा। ऐसी सुंदर पुस्तक आ रही है गुरुदेव, विश्व ब्रह्मांड में ऐसी पुस्तक नहीं है। अमृत आ रहा है, सब लोग वो ले लेना और अपने घर में उसी को पढ़ना। हाँ जी दीदी, हाँ ठीक है। और बहुत जल्दी। दीदी, और आप जैसे जय धर्म जैसे क्लास करते हो, तो हाँ वो तो मैं सुनती हूँ, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। थोड़े से बहुत प्रश्न ऐसे हैं जो मैंने पूछने थे, लेकिन अभी मैं पूछ नहीं पाऊंगी। अगर मैं जय धर्म वाली जो आप क्लास करते हो जय धर्म की, तो वो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हो, और प्रश्न भी पूछ सकती हो। हाँ जी ठीक है दीदी। मुझे बहुत बहुत टाइम से ये आ रहा था कि मैं आपसे बात करूँ, पूछूँ कि ऐसा हाँ क्या हाँ करूँ। जरूर जरूर अवश्य। हाँ जी हाँ दीदी, ठीक है हाँ दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एनीबडी एल्स? जैसे कोई वैष्णव नहीं होता और हम उसके हाथ से प्रसाद ले लेते हैं, तो हमारे अंदर क्रोध भी बढ़ जाता है। ये तो मैंने भी आजमाया हुआ है। हाँ तो हमें, अब कोई वैष्णव नहीं है लेकिन हरि नाम वो करते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथों से भोजन करने से बहुत ज्यादा क्रोध आता है, और नॉर्मली मैं खुद बनाती हूँ तब नहीं आता। हाँ हाँ देखो, एक स्थिति तो ऐसी होती है कि वो उस लेवल तक पहुंच गया है कि यहाँ पर, लेकिन किसी भी लेवल पर हो, हमें भजन तो, हमें भोजन तो वैष्णवों के हाथ का ही करना चाहिए। लेकिन कभी कभी मैंने वेदांत में पढ़ा है कि कभी कभी संभव नहीं हो पाए, वंस इन ए वाइल, तो उसमें हमें ऐसा नहीं है कि हम उसके खाने के ऊपर इतने आश्रित हो गए कि उसका खा लिया क्रोध आ गया। कभी कभी हम दूसरों का खा सकते हैं, भजन नष्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतनी जल्दी नष्ट हो जाएगा। तो उस समय अपने छह वे को तो हमें शांत रखना ही है, क्रोध तो कभी नहीं आने देना है, कभी भी नहीं। शंकर जी को याद कर लेना, उन्होंने हलाल विष का पान किया, और पान ना तो मुख से बाहर आने दिया और ना ही अंदर जाने दिया। आएगा तो बस शांत शांत शांत। क्रोध तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, क्रोध का वेग नहीं होना चाहिए। खुद ही अपने क्रोध पे हंस जाया करो कि भैया तू कहाँ से आ रहा है, मत आ, तेरी जरूरत नहीं है। ठीक है दीदी। हाँ हाँ हरे कृष्ण दीदी। नाम हाँ दीदी, मुझे ना मेरा क्रोध क्या नाम वेग जो है? कुछ वेग है वे तो मेरे शांत है दीदी। या तो मुझे गॉड गिफ्ट मिला हुआ है ठाकुर जी की तरफ से पहले से ही, हाँ हाँ तो कम है मेरा, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर ये आप बोल रही थी ना कि जैसा क्रोध आता भी है मुझे, तो मैं ना उसे शांति कर देती हूँ, मगर तेरा कोई काम नहीं, मेरा चलो, कोई तेरे से मतलब नहीं। तुम लकी हो। लेकिन हाँ, मेरा एक वेग ज्यादा है दीदी, जो मेरा उधर वेग है, इसे मैं कैसे शांत करूँ? तुम भगवान का प्रसाद खाओगी तो उधर वेग शांत हो जाएगा। दीदी मैं रोज भोग लगाती हूँ, दोनों टाइम भोग लगा के प्रसाद पाती हूँ, हाँ हाँ फिर हो जाएगा धीरे धीरे शांत। पर ज्यादा ही है कुछ मेरा उधर का। नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। नहीं सही, रोज मैं तो अब अपना हरि नाम करते हुए भी यही कहती हूँ, माँ गुरुदेव अब मेरा ये उधर का वेग भी शांत कर दो आप। वो भी भजन डेली गाती हूँ मैं, 6 वेग दामी 6, मगर जो ये मेरे वेग है ना, इन्हें शांत करो अब। नहीं नहीं, वो प्रसाद हो लेते लेते एकदम हो जाएगा, इसकी चिंता मत जी करो। दीदी। हाँ हाँ ठीक है दीदी, हरे हाँ कृष्ण। हरे कृष्णा। जी दीदी, हरे कृष्णा दीदी। हाँ
दीदी आपने अभी जैसे एकादशी के विषय में बताया, तो जैसे कई बार हमारा दशमी की रात में रोटी वगैरह बच जाती है, तो एकादशी में गाय वगैरह आती है तो दे सकते हैं नहीं हाँ दे हाँ, सकते? गाय को दे सकते हो, अच्छा, क्योंकि ठीक है मंदिरों में दीदी। जो प्रसाद बनता है ना अन्न का, वो जी। गाय को ही दे दिया जाता है। अच्छा, हाँ, ठीक है गाय जी। को दे सकते ठीक है। हो। ओके। हरे कृष्णा माता जी, मेरा हाँ एक प्रश्न था। हाँ, जैसे राम क्या नाम है? भगवान थे ना, उन्होंने सीता मैया को छुड़ाने के लिए लंका गए थे, तो उन्होंने जो पुल बनाया था ना राम नाम का, हाँ हाँ तो उस पे मतलब राम भगवान को छोड़ के जो बाकी सब राम नाम हाँ, पे पाँव मतलब चल वो के गए नीचे थे, डूब तो गए वो थे। उनका हाँ, अपराध नहीं हुआ? किसका? पत्थरों का? हाँ। नहीं, अपराध नहीं था, उनकी सुकृति नहीं थी। अपराध क्या था? सुकृति नहीं है इतनी। नहीं नहीं, वो हाँ राम भगवान के साथ जो गए थे ना, हाँ वानर सेना, तो हाँ, उनका वो अपराध नहीं हुआ जो पत्थरों पे नाम लिखा था राम भगवान का, उस पे चल के गए थे तो? नहीं नहीं नहीं, वो तो देखो, यहाँ पे संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका संबंध भगवान से ना हो, लेकिन फिर उसके उद्देश्य देखे जाते हैं। उद्देश्य क्या था कि किसी भी तरह से पुल पार करना है, भगवान श्री राम की सेवा करनी है, तो राम की सेवा करने के लिए पत्थर रखे गए और उन पत्थरों को भगवान से अभिन्न हो गए। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कृष्ण से अभिन्न हो। हम सब्जियां भी काट रहे हैं तो वो भी तो कृष्ण की वस्तु है, तो उसको काट के क्या हमारा अपराध हो गया क्या? तो ठीक है उद्देश्य माता जी, देखा हरे जाएगा। कृष्णा। उद्देश्य है कृष्ण भगवान श्री राम को प्रसन्न करना और उनकी सहायता जाना, उनकी पत्नी को लाना है, तो इसके लिए अपराध बिल्कुल भी नहीं हुआ, जरा भी नहीं। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बस। वांशा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु बेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।